तो गाइस इस वीडियो में मैं ब्रेकिंग सिस्टम देखने वाला हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेकंड वीडियो बनानी पड़ेगी इस पर, बट वो ना फ्लो के साथ कभी कुछ ख़राब हो जाता है तो पुराना टॉपिक बेकार हो जाता है। दैट्स वाई ब्रेकिंग सिस्टम देख रहे हैं। ब्रेकिंग सिस्टम का मोटिव क्या, ब्रेक क्या है, एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो फ्रिक्शन बढ़ाता है इसके बीच में, टायर और ज़मीन के बीच में। उस फ्रिक्शन के थ्रू टायर रुक जाता है, व्हील नहीं, टायर टायर रुकता है और गाड़ी स्टॉप पोजिशन पर आ जाती है। तो ये मत देखना अभी, ये देखना टाइप्स ऑफ टायर। ये बेसिस है कि इतने किस बेसिस पर बहुत सारे टाइप के टायर हैं। पर्पस के बेसिस पर सर्विस और पार्किंग टायर है। सर्विस पार्किंग टायर की इन्फॉर्मेशन ये, सर्विस को फुट टायर भी बोलते हैं, प्राइमरी टायर भी बोलते हैं। पार्किंग को इमरजेंसी हैंड ब्रेक या पार्किंग या सेकेंडरी टायर, चार नाम है इसके। सर्विस टायर का मतलब क्या होता है, जनरल ब्रेकिंग में यूज होता है, व्हीकल की स्पीड कंट्रोल करता है। इमरजेंसी है ये पार्किंग टायर क्या होता है, पार्किंग के टाइम पर ये ब्रेक लगता है, या इमरजेंसी के टाइम पर जब हमारा सर्विस ब्रेक फेल हो जाता है। टायर बोल रहा हूँ, टायर पे वीडियो रिकॉर्ड करिए तो सर्विस ब्रेक और इमरजेंसी ब्रेक। सेकेंड वीडियो बेस्ड ऑन लोकेशन, व्हील पर ब्रेक है या ट्रांसमिशन सिस्टम पर ब्रेक है। ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में हम यूनिट 2 में देख चुके हैं, अगर वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी है तो। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, ड्रम टाइप है, डिस्क टाइप है, तो ये हो गया बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एक्चुएशन, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक, वैक्यूम, एयर। बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा ब्रेकिंग एफर्ट, सर्वो या पावर असिस्टेड, पावर या पावर ऑपरेटेड, सर्वो ब्रेकिंग या पावर असिस्टेड ब्रेकिंग, पावर ब्रेकिंग या पावर ऑपरेटेड ब्रेकिंग। ठीक है, तो इससे पावर से कंफ्यूज मत होगा। इसमें मैंने ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो फिलहाल इस वाली का तो मैंने शॉर्ट में ऊपर ही बता दिया, इन सब का शॉर्ट में नीचे बता रहा हूँ। ये चार जो टायर हैं इनके बारे में बहुत डीप में दिया हुआ है, टाइप्स के बारे में, टायर्स के, अरे टायर्स बोल रहा हूँ सॉरी, ब्रेक्स के टाइप्स के बारे में बहुत इन डीप में दिया हुआ है। और बाकी इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब मेरे पास नहीं है, होगी कहीं ना कहीं। और इनके बारे में भी शॉर्ट में दिया हुआ मैंने। तो ब्रेक्स पे आते हैं, तो व्हील ब्रेक्स और ट्रांसमिशन ब्रेक्स, ये बेस्ड ऑन लोकेशन। तो व्हील ब्रेक्स में क्या होता है हमारा, ब्रेक, इसमें चार ब्रेक ड्रम होते हैं। ड्रम ड्रम ब्रेक के बारे में यहाँ पे बताया, तो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे तो एक ड्रम ब्रेक हो सकता है व्हील ब्रेक में यूज हो रहा हो। ये नहीं है कि अलग अलग है एकदम ही, सब एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। मान लो इसमें से ड्रम ब्रेक है, इसमें से व्हील की पोजीशन पर लगा हुआ है और यूज हो रहा है हमारा सर्विस नर और एक्चुएशन मैकेनिज्म है हाइड्रोलिक, और एक्स्ट्रा ब्रेकिंग एफर्ट में पावर ऑपरेटेड है। तो ये पांचों एक ही ब्रेकिंग सिस्टम पर, पांचों टाइप एक ही साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पर हम फिगर आउट करते हैं। तो ऐसे नहीं कि एक अगर ड्रम ब्रेक है तो उसमें व्हील पे लग नहीं सकता, या ड्रम ब्रेक मैकेनिकल नहीं हो सकता, या सर्वो असिस्टेंट नहीं हो सकता, सॉरी पावर असिस्टेंट। तो खैर फिलहाल व्हील पे लगता है और ट्रांसमिशन सिस्टम पर लगता है। तो व्हील पे जो लगता है उसमें चार ब्रेक ड्रम होते हैं, यही वाला ड्रम होता है जो नीचे पड़ेंगे। ठीक है, बाकी ब्रेकिंग टॉर्क यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू ट्रांसमिट हो रही होती है ज़बरदस्ती में। इतने ब्रेकिंग टॉर्क का हमारा ट्रांसमिशन होता है स्पीड रिडक्शन में। लो स्पीड पे हाई ब्रेकिंग टॉर्क होती है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज ब्रेक आराम से काम कर जाएगा लो स्पीड पे। हाई स्पीड पे लो ब्रेकिंग टॉर्क होती है, मतलब ब्रेक लगाने में जान लगेगी, पैरों से भी, बंदे की, ड्राइवर की और गाड़ी की भी। तो ये है मोटिव। तो व्हील ब्रेक्स में क्या होता है, चार ब्रेक ड्रम होते हैं, तो हीट डिसिपेशन बढ़िया होता है। ब्रेक टॉर्क इतने लोकेशन से ट्रांसमिट होती है। ट्रांसमिशन ब्रेक में क्या होता है, एक ही ब्रेक ड्रम होता है, बट क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है व्हील ब्रेक से, क्योंकि डिफरेंशियल कम हो जाता है, डिफरेंशियल पे रिडक्शन हो जाता है ब्रेक से, ड्रम्स कम हो जाते हैं इसीलिए। ब्रेकिंग टॉर्क दो व्हील पे डिफरेंशियल से डिवाइड हो जाते हैं। सर्वो और पावर असिस्टेड और पावर ऑपरेटेड ब्रेक्स, ऐसी कंडीशन पर जहाँ बहुत भारी हो गाड़ी, उस पर ना ब्रेक में ना बहुत जान लगानी पड़ती है। ट्रक ड्राइवर उससे समझ सकते हैं, ये ट्रक ड्राइवर बहुत जान लगा के ब्रेक लगाता है। तो ऐसी कंडीशन पर हमारा मोटिव क्या होता है, दो टाइप के ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं, सर्वो या पावर असिस्टेड, एक पावर या पावर ऑपरेटेड। तो ये कॉमन लाइन है दोनों में। यहाँ पे क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम से ब्रेकिंग में मदद मिलती है। यहाँ पे जान लगेगी ड्राइवर की, यहाँ पे कोई जान नहीं लगेगी ड्राइवर की, सारा ट्रांसमिशन सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम मैनेज कर देंगे। अब आता है ड्रम ब्रेक्स। ब्रेक का ये डायग्राम है, ड्रम में ब्रेक ड्रम है। कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ब्रेक शू के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वर्किंग बता रखा है। हमारा
पेडल से हम ब्रेक लगा रहे होते हैं गाड़ी के पेडल से, उससे ये होता है। पेडल से ब्रेक लगाया तो पेडल से जो ब्रेक हो वो आगे ट्रांसमिट हुआ, ब्रेक शू पे गया, ब्रेक शू ये रहे, ब्रेक शू पे ब्रेक गया, तो ये दोनों चिपक गए आपस में। इन दोनों के चिपकने से क्या हुआ, ड्रम के अबाउट घिसने लगे, चिपक के शायद से इस तरफ मूव होकर ड्रम के अबाउट घिसने लगे, घिसने से गाड़ी रुक गई। ठीक, ये 5 टाइप होते हैं ड्रम ब्रेक के। फिक्स्ड एक्सपेंडर टाइप, फ्लोटिंग एक्सपेंडर टाइप। इसमें क्या होता है, एक होता है लीडिंग शू, एक होता है ट्रेलिंग शू। लीडिंग शू क्या होता है, घिस रहा होता है ज़मीन के साथ, बट ट्रेलिंग शू क्या होता है, भाग रहा होता है अपोजिट टू ज़मीन। तो लीडिंग शू पे ना ज़्यादा फोर्स पड़ती है तो लीडिंग शू जल्दी ख़राब होता है। इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है एग्जैक्ट, तो उसकी वजह से हमारा जो गाड़ी होती है ना वो ब्रेक ढंग से नहीं कर पाती है, क्योंकि एक शू घिस गया, दूसरा शू बढ़िया चल रहा है, तो एक तरफ हल्के से जाएगा, एक तरफ तेज़ी में जाएगा, तो पूरा ब्रेक इम्बैलेंस हो जाता है। सेकेंड होता है फ्लोटिंग एक्सपेंडर टाइप। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक एक्सपेंडर होता है, जहाँ ज़्यादा घिस रहा होता है तो वो ऑल्टरनेटिवली इस शू मान लो इधर ज़्यादा पड़ रहा है तो ये घिस गया, अगली बार अगर इधर ज़्यादा लोड पड़े तो ये घुमा के इस वाले को इधर ले आता है ताकि अब तू घिस पाए, तेरी बारी। बाकी फ्लोटिंग एंकर टाइप भी सिमिलर है, टू लीडिंग शू टू ट्रेलिंग शू, तो दोनों लीडिंग बना दिया हमने तो दोनों ही घिस रहे हैं, दोनों ट्रेलिंग बना दिया हमने तो दोनों कम घिस रहे हैं। सेकेंड है हमारा डिस्क ब्रेक, इसमें इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ खास नहीं है। मैकेनिकल ब्रेक में भी इंफॉर्मेशन है। मैकेनिकल ब्रेक कैसे क्लासीफाई हुआ है, एक्चुएशन। तो एक ड्रम ब्रेक भी मैकेनिकल हो सकता है अगर उसमें एक्चुएशन मैकेनिज्म, ब्रेकिंग मैकेनिज्म, पेडल या जो भी मैकेनिज्म है वो मैकेनिकल हो। ठीक है, तो समझ आ रहा है। हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं रहे, हाइड्रोलिक ब्रेक फुट ब्रेक होते हैं। अब देखो फुट ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक है, दो ब्रेक एक साथ आ गए, दो कैटेगरी। तो इसमें मास्टर सिलेंडर से वर्किंग है। हाइड्रोलिक ब्रेक तगड़ा है, इसमें थोड़ा अच्छे से वर्किंग दे रखी है। मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा, इसलिए थ्योरी में ज़्यादा नहीं खींच रहा क्योंकि उसमें बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है। जहाँ मुझे लगता है कि हाँ खींचना चाहिए वो ठीक है, जहाँ मुझे लगता है बहुत सिंपल है तो बहुत सिंपली बता देता हूँ मैं। तो ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एक सेफ्टी मैकेनिज्म होता है जो जिसमें हमारा सेंसर्स वगैरह होते हैं, तो सेंसर्स वगैरह के थ्रू ब्रेक्स को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि बेट सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस हो। तो अब स्टॉपिंग डिस्टेंस एक वर्ड डाल दिया मैंने जो ब्रेक्स पे न्यूमेरिकल्स में आता है। ब्रेक न्यूमेरिकल में क्या पूछते हैं, एक तो पूछते हैं काइनेटिक एनर्जी। इवेंचुअली गाड़ी घूम रही है तो मोशन से काइनेटिक एनर्जी तो रिलेटेड है ही है, तो वो क्या होता है हमारा हाफ mv² होती है। यहाँ पे एम वी ना बोल के इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी बोल दिया है। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है क्योंकि गाड़ी इवेंचुअली रुक गई है। ब्रेक का मोटिव क्या है, गाड़ी रोकना, गाड़ी रुक गई, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो ये अक्सर जीरो ही मान के चलते हैं, इसीलिए हाफ mu² भी दिखते हैं यहाँ पर। इसीलिए आप समझ में आया mv² क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि टर्म्स के हिसाब से कंफ्यूजन हो रही है। W/g क्या हो गया, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस वेट दे तो W/g लेना है, मास नहीं लेना है। मास होता है W/g, ग्रॉस वेट बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मास दे तो मास लेना है। ठीक है, तो ये क्या डिपेंडेंट है, ये क्या दिया हुआ है। अब ये क्या है हमारा ब्रेक बैलेंस क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे जो होता है हमारा, जो रेयर से ना बैक एंड से फ्रंट एंड पर, वो हो वेब डेवलपमेंट की तरह बोल रहा हूँ, बैक एंड से रियर एंड से फ्रंट एंड पर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, फिर धीरे धीरे रुकते हैं दोनों। तो फ्रंट एंड पे ना ज़्यादा वो हो रहा होता है, घस रहा होता है ब्रेकिंग के टाइम पर। कॉमन सेंस ये कहता है कि आगे आगे वाला अगर चक्का पहले चल रहा है, पीछे वाला रुक गया, आगे वाला भागता रहा तो गाड़ी पीछे से घिसेगी और आगे फिर पीछे वाले टायर फट जाएंगे, इसलिए आगे ब्रेक पहले होना चाहिए। कॉमन सेंस ये कहता है, ये मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं, कॉमन सेंस से अभी लाइव इजाद कर रहा हूँ ये बातें। तो खैर, तो वेट ट्रांसफर कहते हैं इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को। तो वेट ट्रांसफर का एक फॉर्मूला होता है, तो ये तो खुद फार्मूला ये नहीं आता न्यूमेरिकल में, ये वाला आता है। इसमें क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाइट ऑफ CG फ्रॉम ग्राउंड। टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान देना है दोबारा न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि क्वेश्चन में एज इट इज दिया हुआ होता है। ये टर्म दिया हुआ होगा, हमें फिगर आउट करना अच्छा, ये H बोलते हैं इसे। ये व्हील बेस, ये भी मीटर्स में, ये भी मीटर्स में, यूनिट में भी ध्यान देना है। ये व्हीकल ग्रॉस, तो ये हो गया व्हीकल ग्रॉस वेट, वही। फिर F/g कब लेते हैं, जब हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसेलेरेशन में तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, बैकवर्ड एक्सेलरेशन दिया हुआ होता है, नेगेटिव बाय डिफॉल्ट होता है, तो क्वेश्चन में नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा, कभी वेट नेगेटिव नहीं होगा, क्वेश्चन हमेशा पॉजिटिव में आंसर आएगा। नेगेटिव में दिया हुआ हो तब भी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। ये कॉमन सेंस है कि गाड़ी रुक रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, मतलब वो हो रहा है, कम हो रहा है, 2 बार हो गया खत्म हो रहा है, याद ही नहीं यार। तो डिसेलेरेशन ऑफ व्हीकल,
क्या है स्टॉपिंग डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर जाके गाड़ी रुकी, गाड़ी का अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया बहुत क्रूशियल, अगर यहाँ पे कोई गाड़ी है इसने ब्रेक लगाया कॉमन, अगर 10 साल से वो गाड़ी से जा रहा है और उसे लगता है कि यहाँ पे रुक जाएगी तो उसने यहाँ पे ब्रेक लगाया बट गाड़ी ख़राब हो गई और धड़ाम से जाके टकराई, तो ये बहुत ही क्रूशियल होता है। तो इसीलिए एक्सपीरियंस से ज़्यादा स्टॉपिंग डिस्टेंस गाड़ी वाले से वो होता है, मतलब क्रूशियल होता है गाड़ी वाला, बहुत ही मैन्युफैक्चरर पर्सपेक्टिव से। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, ये हमारा न्यूटन फॉर्मूला से लगा रहे हैं एज इट इज, ये हमने नीट जेई के टाइम पे भी कर रखा होगा ये। तो ब्रेक फेड क्या होता है, बहुत सालों से जब अगर हमारा वो यूज़ हो रहा होता है, व्हील्स और टायर्स यूज़ हो रहे होते हैं, व्हील्स और टायर्स आ जाते हैं और ब्रेक्स आ जाते हैं, क्या होता है ना ब्रेकिंग में उसका शू घसने लगता है, ये जो शू था ब्रेक शू ये ख़राब होने लगता है, तो वो ये ब्रेक फेड, तो ब्रेकिंग मैकेनिज्म इम्बैलेंस हो जाता है। शू लाइनिंग, अब इसमें स्पेसिफिक टर्म दिया क्या घिसता है क्या ख़राब होता है, तो इसमें पावर इज टू के ई बाई 1000t टाइम इन सेकेंड, ये एक और फॉर्मूला है। ब्रेक सेफ्टी हो गया, ब्रेक टॉर्क हो गया, वर्क डन इन बैलेंसिंग हो गया, के ई टू हाफ एम स्क्वायर हो गया। तो वर्क डन क्या हो गया हमारा, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, एकदम बेसिक बच्चों वाले फॉर्मूला है। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से आया, न्यूटन से फॉर्मूला से आया, फोर्स कहाँ से आया यही निकालनी है। वर्क डन तो कहने की बात है, ब्रेकिंग फोर्स निकालनी पड़ती है, कितनी फोर्स लगेगी ब्रेक करने में गाड़ी के थ्रू, तो उसे के ई से जोड़ देंगे क्योंकि वर्क डन इज टू एनर्जी, तो के से इक्वेट कर देंगे तो फोर्स हमारी आ जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस डाल देंगे तो फोर्स आ जाएगी हमारी। तो पूरे न्यूमेरिकल्स में यही करते हैं, ब्रेक एफिशिएंसी ब्रेक फोर्स अपॉन वेट ऑफ व्हीकल इनटू 100, और इस जो ब्रेक एफिशिएंसी होती है वो 100% पर उसके बराबर होती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के, ठीक है। बाकी डेरिवेशन कैसे है ये है ज़बरदस्ती का, ये एक्स वाई फार्मर फाइनल फार्मूला ये यूज हुआ है न्यूमेरिकल में। ब्रेक एफिशिएंसी होती है 0.4 इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, जो भी वैल्यू आई इसे परसेंटेज में लिखेंगे, परसेंटेज लिख देंगे सिंपल लगा के। क्वेश्चन 1 है व्हीकल के व्हील बेस बी दे रखा है 3 हाइट ऑफ सी जी, तो बी इज टू 3h जो ऊपर फॉर्मूला में था, व्हील बेस 3 हाइट ऑफ सी जी एज इट इज दिया हुआ है, कहाँ है ये रहा, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, ये नहीं यूज होता, ज़बरदस्ती का है ये। तो ये जो है पी इज टू 3h दे रखा है, ब्रेक बैलेंस का क्वेश्चन है ये। व्हील ब्रेक ऑन ऑल फोर व्हील्स, अगर ऑल फोर व्हील्स में दिया हुआ हो तो एफ हमारा म्यू जी के बराबर होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है हमारी म्यू जी के बराबर होती है। फ्रिक्शनल फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला क्या हुआ करता था अगर तुम लोगों को याद होगा तो, म्यू एन होता था हमारा, ये नॉर्मल फोर्स होती थी और ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता था। स्टैंडर्ड फॉर्मूला फ्रिक्शन का यही होता है, यहाँ नॉर्मल फोर्स जी से बदल गई है, ठीक है, बस ये फर्क आया। तो अगर फोर व्हील पे ब्रेकिंग है तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे, नहीं तो हम म्यू एन यूज़ करेंगे जो कि कहीं न्यूमेरिकल में यूज़ हुआ नहीं है किताब में, तो म्यू जी यूज़ करा है हमने। फिर एज इट इज डब्ल्यू टी हमें वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला लिख दिया हमने, ठीक है। वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला ये है, तो तुम सोचोगे ये कैसे कटता चला जा रहा है, तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं। एफ म्यू जी के बराबर अगर मैं म्यू जी पुट करूँ तो जी से जी कटेगा और म्यू से म्यू मिलके स्क्वायर बनेगा, तो म्यू स्क्वायर एच डब्ल्यू बाई बी हो जाएगा, तो यही आया यहाँ पर। अब एच इज टू बी इज टू 3h दे रखा है, तो अगर मैं इसे फर्दर सब्सिट्यूट करूँ तो एच से एच कटेगा, क्या आ जाएगा म्यू स्क्वायर डब्ल्यू बाई 3, तो फाइनल फॉर्मूला रिड्यूस होके ये आ गया। अब भरना शुरू करो वैल्यूज, क्वेश्चन में एडिसिव फैक्टर बोल रहे हैं म्यू को, तो ये स्क्वायर डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू नहीं पता हमें क्या है 3, डब्ल्यू हमारा एक्चुअल वेट है जो कि गिवन नहीं है, तो हमें निकालना भी नहीं है, हमें निकालना है वर्क ट्रांसफर कितना हुआ, तो ये इतना 0.12 न्यूटन में आता है वैल्यू, तो जो भी वैल्यू न्यूटन में तो ये ऐसे हटा दो 0.12 डब्ल्यू। तो अगर ऐसे परसेंटेज में लिखे तो जो भी हमारा ट्रांसफर वर्क है अपन एक्चुअल वर्क इनको 100 करें, इसे जो ये कोई यूनिट नहीं है, एक्चुअल डब्ल्यू रह गया फॉर्मूला वो आंसर में, तो इसे डिवाइड बाई करके इनको 100 कर 12% वर्क ट्रांसफर हुआ है, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। परसेंटेज निकालेंगे, डब्ल्यू हमें पुट ही नहीं करना है, डब्ल्यू है ही नहीं क्वेश्चन में, ये भी नहीं है भाड़ में। सेकंड क्वेश्चन, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है, तो न्यूटन का फॉर्मूला लगेगा, डिसेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है, इनिशियल स्पीड दे रखी है, फाइनल डिस्टेंस 0 होता है, स्टॉप हो जाती है गाड़ी, तो इससे पहले तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो 3.6 से डिवाइड करके कन्वर्ट करो, ये स्टॉप है, एफ हमारा जी के बराबर है। तो अब मैंने यहाँ पे भी दोबारा कैलकुलेट करा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, ये 0 है, तो माइनस यू स्क्वायर बाई 2 ए टू एस, ए हमारा जी के बराबर है तो जी लिख दिया,
अब माइनस हम भाड़ में जाए, हमें क्वेश्चन में पुट ही नहीं करना, हमें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू जानी। माइनस का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो ये माइनस किसके साथ लग रहा है, माइनस ए के साथ लग रहा है, जो कि जी के बराबर है यहाँ पर। ठीक, माइनस का लेना देना नहीं है, दिखाने को दिखा दिया है। तो पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा, फॉर्मूला यूज हुआ, यू स्क्वायर बाई 2g करा, ये आ गया, सीधा सीधा आंसर आ गया। 4 मार्क्स में क्वेश्चन डाल दिया है कि ए निकालना, एवरेज ब्रेकिंग फोर्स निकालना है। एवरेज ब्रेकिंग फोर्स कैसे निकलेगी, एफ एस वर्क डन से निकलेगा, हाफ एम यू स्क्वायर, एम यू स्क्वायर बाई एस हो गया हमारा एवरेज ब्रेकिंग फोर्स। एम दे रखा है, यू दे रखा है, 3.6 से डिवाइड करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। के ई निकालनी है तो 3.6 से डिवाइड करा, हाफ एम यू स्क्वायर करा, तो सीधा सीधा के ई आ गया जूल्स में। सेकेंड है डिवाइड बाई एस करेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगी। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या दे रखा है, स्टॉप इन 20 मीटर, 20 मीटर दे रखा है, तो के ई बाई 20 करेंगे, एज इट इसका आंसर आ गया। ब्रेक एफिशिएंसी निकालना है, स्टॉप होगा तो मैंने बोला था 0.4 यू स्क्वायर बाई एस स्क्वायर, एस एस था एस स्क्वायर था, यू स्क्वायर बाई एस स्क्वायर, एक बार चेक करता हूँ मैं, 1 मिनट कैलकुलेट करता हूँ। 0.4 इंटू 36 इंटू 100, 4/10, तो 36 इंटू 4/15 करे तो क्या 96 आ रहा है हमारा, इंटू 10, 1 मिनट, 3 5 20 इंटू 48/5, 5 9 45, 9 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है हमारा। तो हाँ, एस स्क्वायर नहीं था, एस था बस, एस स्क्वायर नहीं था। हाँ, अगर वो एग्जैक्ट यही आंसर आ रहा है, एस क्या पुट करके, अगर एस स्क्वायर कर देंगे तो ये घट जाएगा, गलती से लिख दिया यू स्क्वायर बाई एस है, क्योंकि यहाँ पे भी एस एक बार यूज हुआ है, गलती से लिख दिया। तो 0.4 यू स्क्वायर बाई एस, यू दिया हुआ है, यू कैसे निकालना है, एज इट इज किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता किलोमीटर यूज करो मीटर यूज करो, क्योंकि ये परसेंटेज में आ रहा है आंसर। अगर किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर में चला दिया, कट जा रही है क्योंकि वैल्यूज, तो 0.4 इंटू 60 स्क्वायर बाई जो भी डिस्टेंस है 15 मीटर, कन्वर्ट कर देना। मेरे हिसाब से तो कन्वर्ट करना चाहिए मीटर पर सेकेंड में, यहाँ पे तो ऐसे करके दिखा दिया सॉल्यूशन में, बट मेरे हिसाब से कन्वर्ट करना चाहिए। तो ये रहा पूरा ब्रेक्स के बारे में, दैट्स इट।